देखिए इजी क्वेश्चंस तो सब लोग कर लेते हैं। मैं बात करूँगी उस क्वेश्चन की जो थोड़ा सा टिपिकल है और बच्चों को जहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है क्वेश्चन करने में। तो हम एक और क्वेश्चन देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही, क्लास 8th का। ये मेरी एनसीईआरटी की बुक है, एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट। एक्सरसाइज नंबर 8.3 क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमने हमारे से बोला है कि सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 3a और ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई में है -2b, ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई में। इस पूरे एक्सप्रेशन को फ्रॉम माइनस करना है इसमें से 4c और ये इसके साथ पूरे मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये पूरा हमारा सिंप्लीफाई हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, एक सिंगल एक्सप्रेशन में हम इसको लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 3a मल्टीप्लाई बाई a प्लस b प्लस c माइनस 2b मल्टीप्लाई बाई a माइनस b प्लस c, और इसको माइनस करना है किस में से, फ्रॉम 4c इंटू -a प्लस b प्लस सी। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कंसीडर, कि हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, केवल इतने पार्ट को। तो इसको फिर से हम लिख लेते हैं, 3a मल्टीप्लाई बाई a प्लस b प्लस सी माइनस 2b a माइनस b प्लस सी। ठीक है, तो इसकी पहले हम क्या करेंगे, 3a की मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट में। तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac। अभी हम ब्रैकेट नहीं हटाएंगे, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इस माइनस को एज इट इज़ रखेंगे और 2b की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो ये हो गया 2ba माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2bc। अब इसका ब्रैकेट हम हटा देते हैं, तो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac। इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसके अंदर के साइन पूरे चेंज हो जाएंगे। तो ये -2ab प्लस 2b स्क्वायर और माइनस 2bc। अब हम यहाँ से लाइक टर्म देखते हैं, a स्क्वायर की कोई और टर्म नहीं है, b स्क्वायर की भी कोई टर्म नहीं है, ab की ये, तो ये एज इट इज़ आ जाएंगी 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब ए बी की एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो ए बी तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पर प्लस के 3 हैं, यहाँ पर माइनस के 2 हैं, तो ये प्लस का 1ab हो जाएगा। और ए सी की कोई टर्म नहीं है, प्लस 3ac माइनस 2bc भी सिंगल टर्म है। अब हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया, ये इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब हमें इस एक्सप्रेशन को माइनस करना है, तो हम इस एक्सप्रेशन को फिर से लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह ये लिख देंगे। तो ये हो गया 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ab प्लस 3ac माइनस 2bc, और इसको हमें माइनस करना है किस में से, फ्रॉम 4c इंटू -a प्लस b प्लस c में से। ठीक है, तो अब ये पूरा एक्सप्रेशन पहले आ जाएगा, तो 4c इंटू -a प्लस b प्लस c और माइनस, अब ये पूरा ब्रैकेट में लिखेंगे हमें, क्योंकि पता है जब हमें माइनस करना होता है 2b स्क्वायर प्लस ab प्लस 3ac माइनस 2bc। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, -4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर, ये ब्रैकेट में गया, और माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ab प्लस 3ac माइनस 2bc। अब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, तो इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। करते हैं, -4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस ab माइनस 3ac और प्लस 2bc। अब हमें यहाँ से क्या करना है, लाइक टर्म्स निकालनी है। तो लाइक टर्म्स देखिए, ac वाली टर्म ढूंढिए कहाँ पर है, ये रही, ये भी माइनस की और ये भी माइनस की, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस
प्लस और साइन ऑफ द ग्रेटर डिजिट, तो ये आ जाएगा माइनस का 7ac। BC वाली टर्म देखिए, ये री और ये री, तो +4 + 2 प्लस का 6bc। C² वाली टर्म कोई नहीं है तो ये एज इट इज़ आ जाएगी। A² वाली टर्म भी कोई नहीं है, ये भी एज इट इज़ आ जाएगी। B² वाली टर्म कोई नहीं है, ये भी एज इट इज़ आ जाएगी। और AB की टर्म नहीं है, ये भी एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर है। आई होप आपको एक एक पॉइंट इसमें क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। तो बाय बाय।